गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को भी शुरू करते हैं। और आज जो नया टॉपिक होगा बच्चों, कल बच्चों ने बोला भी था कि सर रिलेशन करा देना, तो ब्लड रिलेशन ही स्टार्ट किया है। आज का जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन होगा, रक्त संबंध जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। और रिलेशन के क्वेश्चनों को इस क्लास में समझने वाले हैं हम। और ब्लड रिलेशन का बच्चा ये वो टॉपिक है जो हर एग्जाम में सवाल बनता है यहां से। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं बना हो। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो बच्चों बनते हैं वो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से सॉल्व होंगे, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एक करके बेटा हम सारी क्लास को जानेंगे, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास ब्लड रिलेशन के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। और सभी बच्चों से मैं बोल देता हूं कि जो भी बच्चे ब्लड रिलेशन को सच में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पहली क्लास पढ़ने के बाद ही अगली क्लासों को पढ़े। ठीक, कोई भी बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाद में लाइव क्लास नहीं देख पाते और रिकॉर्डेड क्लास को बाद में देखते हैं। तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि सभी बच्चे कोई भी स्पीड से नहीं देखे इस क्लास को, क्योंकि ब्लड रिलेशन टॉपिक में जो सबसे मेन क्लास है वो सब पहली है। अगर आपने फर्स्ट क्लास समझ ली तो आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। नवन अवस्थी सीजीएल का बहुत अच्छा गया, बहुत सुंदर बच्चे बेटा, और अच्छा ही जाना चाहिए। इन शब्दों को सुनने के लिए बेटा हम यहां पर लगातार आपके सामने आते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी ऐसे गुड न्यूज दिया करें। तो ऐसी गुड न्यूज से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, सुबह सुबह बच्चे बोलते हैं सर पेपर बहुत अच्छा गया है ना सीजीएल का, तो अच्छी बात है, लगातार मेहनत करते रहो और आने वाला एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से दो बेटा, प्रॉपर तरीके से निकालो बेटा। ठीक है, सारे बच्चे दिल लगा के मन लगा के पढ़ेंगे बेटा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम अच्छे होंगे। और आपको कंटेंट देने में हम बिल्कुल कमी नहीं करते, आपको हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देते हैं। और अब तो मैं आपको बहुत ज्यादा सवाल दे रहा हूँ, डीपीपी के थ्रू भी डेली 10 से 15 सवाल देता हूँ। 10 सवाल का वादा है, लेकिन मैं हमेशा कभी 10 से कम नहीं देता। 15 या 20 के आसपास ही सवाल आपको डेली मिलते हैं। तो 15 से लेके 20 सवाल, अगर टॉपिक 4 दिन चलेगा तो 4 दिन तो ये मिलेंगे बेटा 20, और 20 गुणा 4 कर दूंगा तो करीब 80 सवाल ये हो जाते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सीट मिलती है, उसके बाद टेस्ट मिलता है, तो क्वेश्चन की भरमार है। अगर आपका दिल, अगर ये कम लग रहे हैं तो और बता देना, मैं और बढ़ा दूंगा। ठीक है, सवाल जितने चाहिए प्रैक्टिस के लिए उतने ले लो, बस सिलेक्शन दिलाओ, सिलेक्शन लेके आओ। ठीक है, झंडा गाड़ के आया करो एग्जाम हॉल में, बस सीधी सी बात। क्वेश्चन कितने चाहिए बता दो, सर मुझे इस टॉपिक के इतने सवाल करवा दो, मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, कहीं नहीं मिलेंगे तो मैं हूं, टेंशन मत लो आप। ठीक है, हाँ तो शुरू कर लेते हैं रिलेशन टॉपिक को भी शुरू कर लेते हैं। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से समझना है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से समझना है, और स्टार्टिंग से समझते ही इस टॉपिक को करना है। और कोई भी बच्चा पहली क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, पहली क्लास को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे और सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बहुत ज्यादा सवाल नहीं होंगे, केवल रूल चलेंगे। और अगर आज की क्लास समझ ली तो पूरा रिलेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, पूरा रिलेशन बेटा अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं सारे बच्चे। बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी हैं, अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो पूरा घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना, पूरा घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। अरुण सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है बेटा? अरुण सर की क्लास के बारे में आप मुझसे लास्ट में पूछ लेना, लास्ट में बता के जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, लास्ट में कंफर्म बता के जाऊंगा, पूछ लेना बेटा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं रिलेशन टॉपिक को। रिलेशन टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्त, ब्लड रिलेशन टॉपिक को भी शुरू कर लेते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, और चीजें इसकी भी शुरू कर लेते हैं, इसके भी कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से जानते हैं। सवाल कैसे बनेंगे? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। सबसे पहले बेटा मैं बता दूं, ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, रक्त संबंध जिसे हम बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब सारे बच्चे पढ़ने पे फोकस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज की क्लास तो इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि पूरा टॉपिक इसी क्लास के बेस पे चलेगा। जैसे कोई बच्चा मान लो कल डायरेक्ट एंट्री करेगा रिलेशन में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी उसे,
तो आज की क्लास बिना स्किप किए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्लास के बेस पे ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे? इस क्लास के बेस पे भी आकाश रॉय ज्योग्राफी की क्लास कब चालू होगी, मैं लास्ट के 5 मिनट दूंगा बात करने के लिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। अब ब्लड रिलेशन में कोई भी बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? कोई भी बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी हो जाता है इस टॉपिक को समझने के लिए। और दूसरी बात ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पर इसका सवाल नहीं बनता हो। तो मैं बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब हो जाता हूं आपकी इन बातों से। तो कोई भी बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ में क्या हो रहा है, रीजनिंग में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीती नहीं जीती, कोई भी बात नहीं करेगा। ये सब बातें लास्ट को 5 मिनट में दूंगा, वहां करेंगे। कोई भी बच्चा कमेंट भी नहीं करेगा, कम से कम कमेंट करने की कोशिश करो। जो चीज नहीं आए उससे पूछ लो बस, जिससे मैं प्रॉपर तरीके से बेस्ट दे पाऊं। क्योंकि आपके कमेंट मुझे सामने दिखते हैं तो फिर मेरा पढ़ने पे दिमाग चला जाता है, और जो भी चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं वो भूल जाता हूं फिर। तो कोशिश करें कमेंट कम से कम करने की और चीजें सीखने की, ठीक है? तो ब्लड रिलेशन को समझ लेते हैं। ब्लड रिलेशन में बच्चों क्या होता है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजे से समझ में आएगा, और इस बात का वादा है कि मैं आपको सिखा दूंगा, है ना? आप बस देखते रहो सामने, रिलेशन सीख जाओगे, बस इस बात का वादा है। ठीक 3 टाइप के सवाल बनते हैं बेटा रिलेशन में। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 3 टाइप से सवाल बनेंगे इसमें, आपको वो तीनों टाइप समझने। सबसे पहले नाम वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। नाम वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर? ए बी का पिता है, बी सी की माता है, राम दीपक का पुत्र है, दीपक संजना का पति है। तो ये नाम वाले क्वेश्चन बनते हैं पहली टाइप में। दूसरी टाइप में तस्वीर वाले सवाल बनते हैं। तस्वीर वाले सवाल, तस्वीर का मतलब फोटो वाले क्वेश्चन बनेंगे कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक ये रहा व्यक्ति, एक इस व्यक्ति से कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटो, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कह रहा है। अब क्या कह रहा है बस ये पता करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट प्लस माइनस वाले सवाल बनते हैं बेटा। प्लस माइनस वाले सवाल, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो सवाल कभी कभी ऐसा भी बन जाता है प्लस माइनस वाले। तो 3 तरीके के सवाल बनेंगे। पहला नाम वाले क्वेश्चन, हम पहले इसको पढ़ेंगे। दूसरा तस्वीर वाले सवाल, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। तीसरा कोडिंग वाले सवाल, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, बी प्लस सी का मतलब है बी सी की बहन है। ये प्लस माइनस वाले सवाल, कभी कभी सिंबल यूज कर लेता है इनमें, सिंबल वाले सवाल बनते हैं। तो 3 तरीके के सवाल बनते हैं बच्चों, और तीनों तरीके के सवाल हमें एक एक करके समझने हैं, सीखने हैं, जानने हैं, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 को। और टाइप नंबर 1 को शुरू करने से पहले, टाइप नंबर 1 को शुरू करने से पहले, नाम वाले क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ रूल आने चाहिए, है ना? आपको कुछ रूल आने चाहिए, और जब तक रूल नहीं आएंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना? तो सबसे पहले रूल सीखते हैं, रूल सीखते हैं सबसे पहले। तो रूल को सीखने के बाद हम इस टॉपिक को बड़े स्मूथली करते चले जाएंगे, बड़े स्मूथली करते चले जाएंगे, और आपको बहुत मजा भी आने वाला है, ठीक है बेटा? अरुण कुमार, एनोलॉजी कब होगी? मैंने बेटा अभी बोला तो था, बाद में बात कर लेंगे। एक ही टॉपिक हो सकता है एक दिन में, एक दिन में 6 टॉपिक नहीं करा सकता कि इस साइड पर ब्लड रिलेशन कराऊं, इस साइड पे एनोलॉजी कराऊं। एक एक करके सारी चीजें हो जाएंगी बच्चों, टेंशन मत लो, ठीक है बेटा? एक एक करके सारी क्लासें हो जाएंगी। तो नाम वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो नाम वाले क्वेश्चन सीखने से पहले आपको कुछ रूल आने चाहिए, कुछ रूल आने चाहिए। सर रूल कौन से आने चाहिए? देखते रहो, आज की क्लास में सिर्फ मैं बोलूंगा, कल से आप बोलना और आप सारे क्वेश्चन करना, है ना? आज की क्लास में मेरी सारी बातें सुनो सिर्फ। अगर आज की क्लास में मेरी सारी बातें आपने सुन ली, समझ ली, कैच कर ली, तो समझ लो रिलेशन सीख गए आप। ब्लड रिलेशन का सवाल जिंदगी में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कितना भी टफ सवाल आ जाए, आप सीख जाओगे, कंफर्म आंसर निकाल के आओगे, और जिंदगी में सवाल गलत नहीं हो सकता। उस सवाल को सही करने से पहले आपको ये क्लास प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी, बस इतनी सी कहानी है। सतीश कुमार, बेटा सही तरीके से पढ़ लो। हाँ, जिस लैंग्वेज का आप यूज करते हो ना, ये अपने घर पे किया करो।
मन लगा के पढ़ाता हूं तो बेटा मन लगा के पढ़ लिया करो। ठीक है बच्चे, मन लगा के पढ़ लिया करो। अगर मैं दिल से पढ़ाता हूं तो दिल से पढ़ लिया करो। नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने में मुझे समय नहीं लगता, टॉपिक खत्म करने में मुझे सिर्फ एक दिन लगता है, ध्यान रखना। और ब्लॉक करने में भी टाइम नहीं लगता है। समझ लेते हैं रूल। फर्स्ट रूल को समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल ये रहा, सेकंड रूल ये रहा, एंड थर्ड रूल ये रहा। तीन रूल होते हैं बच्चे, और तीनों रूलों को समझ लेते हैं। तीनों रूलों की कहानी क्या होती है। पहला रूल आपके सामने ये रहा, इसको हम रूल नंबर 1 बोलते हैं, इसको रूल नंबर 1 बोलते हैं, इसको रूल नंबर 2 बोलते हैं, और इसको रूल नंबर 3 बोलते हैं, इसको रूल नंबर बेटा 3 बोलते हैं। तीन रूल होते हैं, तीन रूल होते हैं बेटा, और इन्हीं तीनों रूलों पर हमारा पूरा रिलेशन चलता है। उसके साथ साथ इसमें बेटा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस दो कॉन्सेप्ट और चलते हैं। प्लस हमारा मेल के लिए होता है, प्लस बेटा हमारा मेल के लिए होता है, और माइनस हमारा बेटा फीमेल के लिए होता है। इनको हम क्यों यूज करेंगे? जब भी हमें जेंडर पता करना हो, जैसे बोलेगा ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, जैसे मैंने बोला ए बी का पुत्र है, तो ए और बी जेंडर कैसे पता करेंगे? तो उनके लिए हम प्लस माइनस का यूज करते जाएंगे। जो लड़का होगा उसके लिए प्लस का यूज करेंगे, और जो लड़की होगी उसके लिए हम माइनस का यूज करेंगे। जिसके लिए हम बेटा किसका यूज करेंगे? माइनस का। तो मेल के लिए प्लस का यूज किया जाता है, और फीमेल के लिए बच्चों माइनस का यूज किया जाता है, माइनस का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी तीन रिलेशन होते हैं। अगर आपने ये तीनों रिलेशन समझ लिए, ये तीनों रूल समझ लिए, तो वादा इस बात का है कि हर सवाल को आसानी से करेंगे। हर सवाल को बेटा आप आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे अब कोई कमेंट नहीं करें, सारे बच्चे सामने देखो। ठीक है, कोई भी बच्चा आप कमेंट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, आप सामने देखो। मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, तो तीन रूल समझ लो, सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब तीनों रूलों को मैं समझाता हूं। आपने देखो इंग्लिश पढ़ी होगी, आपने जब इंग्लिश पढ़ी थी सबसे पहली बार, तो हमने इंग्लिश में 26 लेटर पढ़े थे सर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। आपने पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आप जब हिंदी को पढ़ते हो, आप बच्चों जब हिंदी को पढ़ते हो, तो हिंदी में आपने ये क ख ग वगैरह ये 52 लेटर पढ़े होंगे इस तरीके से। तो हर भाषा की एक अपनी ओलम होती है ना। हर भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं देश में चलती हैं, अदर देशों में भी चलती हैं। हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, उर्दू हुई, रसिया में जाएंगे तो रसियन चलती है, ठीक, चाइना में जाएंगे तो चाइनीज चलती है। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। देखा होगा लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, क्योंकि सब जगह हिंदी तो चलती नहीं कि जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसी तो सब जगह बात करेंगे नहीं। अब जैसे कोई अमेरिका का लोग आ जाएगा तो वहां पे इंग्लिश में बात की जाती है, तो वहां इंग्लिश चलती है, हमारे यहाँ हिंदी चलती है। तो हर भाषा की एक अपनी ओलम होती है। उसी तरीके से हमने बेटा क्या किया, एक ब्लड रिलेशन को भी एक भाषा बना दिया। ब्लड रिलेशन को भी बेटा हमने क्या बना दिया सर? भाषा बना दिया। ब्लड रिलेशन को भी हमने इसको भाषा में कन्वर्ट कर दिया, और इसके हमने कितनी ओलम बनाई सर? 3, 1 2 3, ये 3 ओलम बनाई। इन तीनों ओलम को समझ लो, सवाल खत्म, ब्लड रिलेशन खत्म। इसको हम ए बोलते हैं, ये हमारी बी है, और ये हमारी सी है। ये 3 लाइनों के मतलब समझ लो, आप रिलेशन को खत्म कर देंगे। आप रिलेशन को खत्म करते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने ये ऐसा वर्ड लिख दिया, तो आप समझ जाते हो सर ये क्या लिखा है? सर टी लिखा है, क्योंकि हमने बचपन से इसको टी पढ़ा है। मैंने आपके सामने ये लिख दिया तो आप समझ जाते हो सर ये क्या लिखा है? सर एम लिखा है, क्योंकि बचपन से आपको ये सिखाया गया है कि एम ऐसा होता है, इसलिए हम जान जाते हैं बेटा एम। तो ऐसे ही रिलेशन के हमने 3 ओलम बना दी हैं, ब्लड रिलेशन की भी हमने 3 ओलम बना दी हैं सर। ए बी सी इनके नाम रख दिए हैं। आप इन तीनों को पढ़ लो, इन्हीं तीनों के बेस पर एक नई भाषा सीखेंगे, और रिलेशन का सारे सवाल इन 3 पॉइंटों में खत्म कर दूंगा। ठीक, तो एक एक करके तीनों पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, सारे बच्चे समझते चलेंगे। रूल नंबर 1, 3 रूल है केवल, बस 3 समझ लो, टॉपिक खत्म। रूल नंबर 1, 3 रूल कौन कौन से हैं सर? 1 2 3, 3 रूल है। तो पहले रूल को समझा रहा हूं, सारे बच्चे समझ लो। अगर स्ट्रेट लाइन कभी खड़ी हुई हो, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खड़ी हो, और इसका संबंध जो होता है वो पिता और पुत्र का संबंध दिखाती है। ये लाइन
फादर एंड सन को शो करेगी। ऊपर पिता होते हैं तो नीचे पुत्र होता है। ऊपर माइनस कर दो तो मां होगी, नीचे माइनस कर दो तो बेटी होगी। एक सिंगल लाइन खड़ी हुई, समझ लेना मेरी बात को, अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल शेप में खड़ी है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल शेप में खड़ी है, तो ये लाइन हमेशा फादर एंड सन का यूज करती है, फादर एंड सन को दिखाती है, ठीक, पिता और पुत्र को दिखाती है। अजय सैनी सर जी कंप्यूटर वाले वही सो रहे हैं, क्या हो गया अजय सैनी भाई? भाई कैसे होगा बेटा? आ जाएगा अभी, ठीक है। अजय सैनी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बता दो भाई, नहीं तो बेटा मैंने क्या बोला था, कमेंट अभी सारे बच्चे कोई कमेंट नहीं करेगा, पढ़ने पर फोकस कर लो बेटा। अजय, जितने ज्यादा कमेंट करोगे बेटा उतनी क्लास डिस्टर्ब होगी है? और आज की क्लास में सवाल तो होने नहीं है, केवल रूल होने हैं। और अगर ये रूल समझ में नहीं आए तो 3 दिन तक बेटा यही करते रहोगे, सर दोबारा क्वेश्चन समझा दो, सर दोबारा क्वेश्चन समझा दो, यही चलता रहेगा। तो अगर सवाल दोबारा नहीं पढ़ना, एक बार में इस चीजें समझनी है, तो कोई भी कमेंट मत करो, चुपचाप पढ़ते रहो। आज की क्लास में सिर्फ रूल चलेंगे, ठीक है? हाँ, तो समझ लेते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। तो हमेशा याद रखो, सिंगल लाइन हमेशा पिता और पुत्र को शो करती है, एक जनरेशन गैप दिखाती है, ऐसे समझो, ये जनरेशन गैप दिखाती है। अगर आप यहां पर हो नीचे, तो आपके माता पिता जस्ट ऊपर होंगे, क्योंकि भाई माता पिता हमसे बड़े होते हैं ना, तो हमसे ऊपर की जो पीढ़ी होती है, एक पीढ़ी को शो करती है, एक जनरेशन गैप को शो करती है सिंगल लाइन। अगर हम नीचे हैं तो हमारे माता पिता हमारे जस्ट ऊपर होंगे, क्योंकि उनका जन्म हमसे पहले हुआ होगा, उनके भी माता पिता उनसे भी ऊपर होंगे, उनके भी माता पिता उनसे भी ऊपर होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। तो जस्ट ऊपर माता पिता होते हैं, और जो उनकी संतान हमेशा नीचे होती है। जैसे आपको आपकी अपनी संतान बनानी है, आपको अपना बेटा बनाना है, तो बेटा आपका जस्ट नीचे होगा, एक जनरेशन गैप के बाद, ठीक। तो पिता पुत्र का संबंध सिर्फ सिंगल लाइन से कनेक्ट होता है, सिंगल लाइन से कनेक्ट होता है। जस्ट नीचे जाएंगे तो बेटा बेटी होंगे, संतान नीचे होती है, माता पिता ऊपर होते हैं। जो बड़ा होगा ऊपर, छोटा होगा नीचे होता चला जाएगा। एग्जाम्पल में समझ लो, बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैंने बोला सर बी का पिता है, मैंने एक बात बोली सर ए बी का पिता है, एक सेंटेंस दिया, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए इज द फादर ऑफ बी, फादर ऑफ बी। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, तो बेटा बताना डायग्राम कौन सा सही है। सर ए पिता है बी का, तो ए प्लस बी प्लस ये बनेगा, या ए पिता है बी का, ए प्लस बी माइनस बनेगा, या ए पिता है बी का तो ए बी बनेगा, या ए पिता है बी का ये बनेगा, या ए पिता है बी का ये बनेगा। 4 और 5 डायग्राम बनाए, कौन सा सही है बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डायग्राम बनाए, कौन सा सही डायग्राम है इसका? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। अगर मैं 5 डायग्राम बनाऊं तो 5 में कौन सा सही है? 5 में कौन सा सही है? बच्चे कह रहे हैं थर्ड सही है, बिल्कुल सही बात। करेक्ट डायग्राम कौन सा होगा बेटा? थर्ड होगा, थर्ड डायग्राम सही है। कैसे पता किया? चेक कर लेते हैं। ए बी का पिता है, तो देखो यहां बता देता हूं, ए बी का पिता है, इस बात का मतलब होता है बेटा कि ए पिता है तो पिता होगा तो ऊपर होगा, और पिता है तो मेल होगा, तो प्लस माइनस का यूज कर। देखो इस पूरे टॉपिक में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट चलता है। जिसका जेंडर कंफर्म हो जाए वहां प्लस लगा दो, और जिसका जेंडर कंफर्म नहीं हो वहां माइनस, वहां कुछ नहीं लगाएंगे, सॉरी। जिसका जेंडर कंफर्म हो वहां प्लस माइनस का यूज कर सकते हो, लड़का है या लड़की उसके लिए प्लस माइनस, और जिसका जेंडर नहीं क्लियर हो उसके ऊपर न तो प्लस लगाना न माइनस लगाना। ए बी का पिता, तो पिता कौन है सर? ए किसका? बी का, तो ए पिता तो ए ऊपर होगा, माता पिता में पिता ऊपर होता है। किसका पिता था? बी का, तो बी नीचे होगा। अब बी के बारे में क्लियर नहीं है, बी लड़का है या लड़की है। ए पिता है तो ए का जेंडर कंफर्म हो गया कि मेल होगा, लड़का होगा। अब बी कौन है, लड़का या लड़की, हमें नहीं पता। अगर बी लड़का हुआ तो भी इसका ये पिता होगा, बी लड़की हुई तो भी इसका ये पता होगा, तो बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। बी संतान है, और संतान में वो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, इसलिए बी के ऊपर न तो प्लस लगेगा न माइनस लगेगा। और इसमें यही समझना है, जिसका जेंडर कंफर्म हो उसके ऊपर प्लस माइनस लगा देना,
और जिसका जेंडर कंफर्म नहीं हो उसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे। अगर इतनी बात सीख ली तो रिलेशन आधा तो 50% रिलेशन तो यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। एक डायग्राम और बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। मैंने बोला सर एम एन की पुत्री है, मान लो मैंने इस तरीके से बोला एम एन की पुत्री है, एक डायग्राम दिया तो बताएंगे बेटा कौन सा सही है। एम पुत्री है एन की, पहला सही है, या एम पुत्री है एन की दूसरा सही है, या एम पुत्री है एन की तीसरा सही है। सर तीनों में कौन सा सही है बता दो भाई, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, स्पीड से बता दो भाई तीनों में कौन सा सही है। एम एन की पुत्री है, एम इज द डॉटर ऑफ एन, एम इज द डॉटर ऑफ एन, कौन सा सही है बेटा, एम इज द डॉटर ऑफ एन, डॉटर ऑफ एन कौन सा सही है बेटा, पहला, बिल्कुल। तो करेक्ट पहला बन जाएगा, पहला वाला करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि एम पुत्री है तो एम नीचे माइनस होगी, संतान नीचे, माता पिता ऊपर, डायरेक्ट याद रखो। पुत्री किसकी है, वो एन की, तो एन का जेंडर नहीं पता, एन कौन होगा, एन माता पिता में से कोई एक होगा, तीसरा नहीं होगा बेटा, ये भी गलत है ये भी गलत है, कोई नहीं हो सकता। उसने बोला है एम पुत्री है तो एम को बनाया पुत्री, किसकी, एन की, तो एन ऊपर। अब एन ऊपर तो एन का जेंडर क्लियर नहीं कह सकते, एन कौन होगा, ऊपर वाला माता पिता में से कोई भी हो सकता है? अगर ये पिता हुए तो भी ये पुत्री होगी, माता हुई तो भी ये पुत्री होगी, तो हमें ऊपर वाले का जेंडर नहीं पता। अभी सिंपल सी एक बात याद रखो, कभी भी ऐसे सेंटेंस आए तो दोनों में से किसी एक का ही जेंडर क्लियर हो पाता है। अगर नीचे वाले का क्लियर हो गया तो ऊपर वाले का नहीं होगा, ऊपर वाले का क्लियर हो गया तो नीचे वाले का नहीं होगा। ये बात विशेष ध्यान में रखेंगे और इसी के बाद इसी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट निकलते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, शिव कुमार सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, तो जिसका जेंडर कंफर्म हो जाए उसी के ऊपर प्लस माइनस लगाना है, उसके अगर एक्स्ट्रा प्लस माइनस लगा दिया तो सवाल बेटा गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बेटा कहता है कि अगर डबल लाइन बन गई बेटा, डबल लाइन, तो ये डबल लाइन हमेशा याद रखो ये हस्बैंड और वाइफ को दिखाती है। प्लस कर दो हस्बैंड, माइनस कर दो वाइफ, इसमें दोनों के जेंडर पता चल जाते हैं डबल लाइन में। फॉर एग्जाम्पल इसका भी देख लो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है। मैंने बोला सर ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर, ए इज द हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ बी, ऑफ बी। मान लो ये पॉइंट दिया तो बेटा हस्बैंड वाइफ के लिए क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या करते हैं, डबल लाइन का यूज करते हैं। डबल लाइन का यूज किया है ना, डबल लाइन का यूज किया बेटा, डबल लाइन बना दी, एक तरफ कर दो। डबल लाइन का मतलब ही हस्बैंड वाइफ होता है। ए बी का पति है तो एक तरफ बना दो ए और दूसरी तरफ बना दो बी बेटा। अब आपका मन करे मैं तो ए को पीछे बनाऊंगा बी को आगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किधर भी प्लस माइनस सॉरी किधर भी ए बी को कर सकते हो। मन करे ए आगे करना है तो आगे कर लो, अगर आपका मन करे नहीं मैं तो पीछे बैठाऊंगा तो ए को पीछे बैठा दो, बी आगे कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है प्लस और माइनस से। तो देखो ए बी का पति है तो पति कौन है, ए, तो जो पति उसके ऊपर प्लस, तो ए तो हो गया प्लस, प्लस माइनस सोच समझ के लगाना। ए बी का पति है तो ए तो पति हो गया किसका, बी का। जब ए पति है तो बी पत्नी होगी, तो यहां दोनों के जेंडर क्लियर हो जाते हैं, एक लड़का तो दूसरी लड़की। ठीक, यहां दोनों के जेंडर क्लियर हो जाएंगे। अगर ए पति है तो बी पत्नी, बी पत्नी है तो ए पति, अपने आप पता चल जाता है। तो हस्बैंड वाइफ में दोनों के जेंडर एक बार में ही पता चल जाते हैं। अतुल वर्मा, ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट, समझो। तो ए बी का पति है, ए बी का पति है तो ए प्लस हो गया, बी हमारा माइनस हो गया, बी हमारा माइनस हो गया। तो हस्बैंड वाइफ के लिए आप डबल लाइन का यूज करेंगे। हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन, जब भी आपको कभी कोई दो लोगों में हस्बैंड वाइफ बनाने हो, बीच में डबल लाइन लगा दो, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा, पॉइंट सभी को क्लियर है। आपकी फैमिली में जितने भी हस्बैंड वाइफ होंगे सब डबल लाइन से यूज होंगे, सब डबल लाइन से, है ना। सीधे सीधे डबल लाइन लगा दो, ये डबल लाइन लगा दो हस्बैंड वाइफ को बना देती है। मैंने बोला कि आर बी की पत्नी है या आर
टी की पत्नी है, टी की पत्नी है, आर टी की पत्नी है, तो सीधी सी बात, कुछ नहीं करना, डबल लाइन लगाओ, एक तरफ आर एक तरफ टी, पत्नी कौन है, आर टी की पत्नी, तो आर पत्नी तो आर माइनस तो टी पति हो जाएगा, टी पति हो जाएगा, खत्म सवाल। किसी का भी हस्बैंड वाइफ बनाने हो आप डबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक, डबल लाइन। अभी जैसे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, कितना पैसा खर्च हुआ वहां पर, है ना, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए फालतू में। शादी हम फ्री में करवा देते, कैसे, अनंत अंबानी की शादी हमें राधिका से करानी थी, तो ये अनंत अंबानी हो गया, अनंत अंबानी हो गया, और इधर राधिका लिख देते, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, हो गई शादी, लो खत्म सवाल। तो फ्री में शादी हो सकती थी, इतना करोड़ खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको कभी भी किसी की भी शादी करवानी हो, आप बीच में डबल लाइन लगा दो, शादी हो चुकी है। आपको अगर अपनी शादी भी करनी है, बीच में डबल लाइन लगा देना, शादी हो जाएगी। तो ये पैसे की बचत करने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप अच्छे खासे पैसे की बचत कर सकते हो इस फॉर्मूले के तरीके से। तो इस फॉर्मूले से हम किसी की बहुत सारी बचत कर सकते हैं। शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, ये गेस्ट हाउस बुक करो, वो वाला गेस्ट हाउस बुक करो, पंडित जी को लेके आओ, इनको लेके आओ, रिश्तेदार लेके आओ, खाना बनवाओ, फिर उनको रहने की व्यवस्था करो, सब कुछ एक बार में ही खत्म, सब कुछ एक बार में ही खत्म, बीच में लगा दो डबल लाइन, खत्म, शादी हो चुकी है। हाँ बेटा, सच में हो जाती है, ठीक। तो कभी भी किसी की भी शादी करनी हो, आप डबल लाइन का यूज कर लेंगे, आप डबल लाइन का यूज करेंगे, और अनंत अंबानी की शादी जब ऐसे हो सकती, किसी की भी शादी डबल लाइन से आसानी से हो जाती है। पॉइंट सभी को क्लियर। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि बीच में लगा दो डबल लाइन, आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है। आपको जैसे अपने माता पिता दोनों बनाने हो, आपको अपने माता पिता बनाने हो, तो माता पिता के लिए भी हम क्या करते हैं, डबल लाइन का यूज करते हैं, डबल लाइन का। जैसे मान लो आप कोई एक बच्चा है, मान लो अतुल, ये अतुल एक बच्चा है, और अतुल के माता पिता बनाने हैं, तो बेटा ये हमारे पिताजी हो गए और ये हमारी माता होगी। माता पिता हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों। आपकी फैमिली में कितने कितने लोग कपल पेयर होंगे, देखो, आपके माता पिता हस्बैंड वाइफ, दादा दादी हस्बैंड वाइफ, नाना नानी हस्बैंड वाइफ, चाचा चाची हस्बैंड वाइफ, बुआ फूफा हस्बैंड वाइफ, ठीक, ये सब रिलेशन किसके होते हैं, मामा मामी हस्बैंड वाइफ, ये सब हस्बैंड वाइफ से जुड़ेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही बनेंगे डबल लाइन से, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। तो ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पर, अंतिम रूल, रूल नंबर 3, अंतिम रूल को और समझ लो बेटा, अंतिम रूल को और समझ लेंगे। सिंगल रूल, लास्ट रूल कहता है सिंगल लाइन। अब देखो डबल लाइन ये होती है, अगर डबल लाइन को कर दूं सिंगल, तो ये रिलेशन दिखाती है भाई और बहन का, भाई बहन का संबंध दिखाती है, प्लस हमारा भाई होगा, माइनस हमारी बहन होगी। इस बात का कॉन्सेप्ट ये दिखाएगी। एग्जाम्पल इसका भी समझ लेंगे, इसका भी एग्जाम्पल समझ लो। मैंने बोला ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, एक पॉइंट दिया, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, सिंगल लाइन बनाई, एक लाइन लेटी हुई, ये भाई बहन को दिखाती है। इसका मतलब होता है दोनों एक ही स्टेज के लोग हैं, एक ही स्टेज के लोग हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते। भाई बहन कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते भाई। भाई बहन का मतलब एक पीढ़ी के लोग, भाई बहन का मतलब क्या होता है, एक ही पीढ़ी के लोग हैं, एक ही लाइन में होंगे, ऊपर नहीं हो सकते। अब एक का भाई ऊपर नहीं हो सकता, एक ही बहन नीचे नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती, बी कहीं नहीं हो सकती। बहन होगी तो बगल में ही होगी, उसके बराबर होगी, मतलब उसके बराबर की होगी। तो ए बी का भाई है, तो ए और बी को ऐसे लिख लो। अब मन करे मैं तो सर ए को पीछे लिखूंगा, तो पीछे लिख दो, बी को आगे लिखेंगे तो आगे लिख दो। देखा होगा भाई बहन में काफी झगड़ा होता रहता है, जब बैठ के शाम को टीवी देख रहे हो और रिमोट कंट्रोल किसी एक के हाथ में हो, तो दूसरा छीनाने की कोशिश करता है, तो यही इन दोनों में लड़ाई रहती है कि ए पीछे जाएगा या बी आगे जाएगा, या बी आगे जाएगा या ए पीछे जाएगा। तो कोई किधर भी बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस सही से लगाना। ए बी का भाई है, तो भाई कौन है बेटा, ए, तो जो भाई है उसके आगे लगा दो प्लस, भाई के आगे लगा दो प्लस। किसका भाई है, बी का, तो बी कौन होगा, लड़का या लड़की, तो बी का जेंडर यहां क्लियर नहीं है, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो न तो यहां पे प्लस लगाओ ना यहां पे माइनस लगाओ, कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है बेटा। तो ए बी का भाई है, तो ए को भाई बना दिया सर बी का, तो ए भाई है तो प्लस बना दिया ए को, बी के ऊपर न लगाओ प्लस न लगाओ माइनस, क्योंकि बी प्लस हुआ तो भी ये भाई लगेगा और बी माइनस हुआ तो भी ये भाई लगेगा। बात समझ में आई। तो प्लस माइनस का मतलब
ध्यान से सुन लेना बेटा, आज की क्लास प्लस और माइनस को समझाएगी, क्योंकि अगर प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सीख गए तो रिलेशन में कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी, रिलेशन में कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। तो तीन बातें सीखी हमने, तीन बातें सीखी, तीनों रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और तीनों रूल सभी बच्चों को अब आने चाहिए। पहला रूल, सिंगल लाइन होगी तो बेटा फादर एंड सन को शो करेगी। सर डबल लाइन होगी तो हस्बैंड और वाइफ को शो करेगी। सर सिंगल लाइन होगी तो सर भाई और बहन को शो करेगी। और आपकी फैमिली में यही तीन रिलेशन मैन होते हैं बेटा, ट्राइंगल। और ये जो इसके ये पुराने जमाने की कहानी है, भूल जाओ उनको, ठीक है, चीजें समझ लो। अगर थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट का सवाल आ गया ना तो ये ट्राइंगल और सर्कल वगैरह घूमते रह जाएंगे। जो सिखा रहा हूं उसे सीख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रजीत सिंह है ना, सीख लो बेटा, कुछ नया सीखो। नए लोगों से मिलोगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमसे मिले हो तो कुछ नया ही मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो तीनों रूल समझ लिए। सिंगल लाइन कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन वर्टिकल शेप में तो आपके पिता पुत्र को शो करती है, डबल लाइन हस्बैंड वाइफ को शो करती है, और सिंगल लाइन आपके भाई बहन को शो करती है। जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब भाई बहन है आपस में। ये सब कौन है बच्चों? सारे भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकते। भाई नीचे नहीं हो सकता, बहन ऊपर नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। अगर भाई बहन होंगे तो सारे एक ही रिलेशन में आएंगे, एक ही लाइन में बनेंगे बेटा। ये सारे भाई बहन है, ये सारे कौन है? भाई बहन। भाई बहन है सारे। पता कैसे चलेगा? जिसके ऊपर प्लस लगा है वो भाई है, जिसके ऊपर माइनस लगा है वो बहन है। सब भाई बहन का रिलेशन होंगे, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपकी फैमिली में सिर्फ तीन रिलेशन मेन होते हैं: पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध। इसके अलावा जितने भी रिलेशन बचे वो सब इन्हीं से कनेक्ट होके बनते हैं। अगर इन तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन भी हटा दूं तो पूरी फैमिली नहीं बन सकती। मेरी बात को गौर से सुनो। आपकी फैमिली में रिलेशन वाले क्वेश्चनों में ब्लड रिलेशन का मतलब होता है खून का रिश्ता, ठीक। तो ब्लड रिलेशन में केवल तीन ही रिलेशन मेन होते हैं, केवल तीन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, केवल तीन रिलेशन मेन होते हैं। पहला पिता पुत्र का संबंध होता है एक, दूसरा पति पत्नी का संबंध होता है दूसरा, तीसरा भाई बहन का संबंध होता है तीसरा। इसके अलावा जितने भी संबंध बचे, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, जो भी बचा वो सब इन्हीं से जुड़ के बन जाते हैं। बनते कैसे हैं वो देखो, अब आ जाओ सामने। सर ऐसे बनते हैं। मैंने बोला सर आपने तीन रूल बताए हमें, अब बनाने हो हमें दादा, तो दादा कैसे बनेंगे सर? तो दादा देखो ऐसे बनेंगे, सीखो सामने। अब एक एक दादा बनाने, दादाजी, ग्रैंडफादर। अब दादा का तो कोई रूल पढ़ा ही नहीं हमने, तो दादा कैसे बनते हैं? सर दादा होंगे कौन हमारी फैमिली में? हमारे पिताजी के पिताजी। तो पहले बनाओ अपने पिता, और उनके भी जो पिता होंगे सर ये कौन लगेंगे? सर दादा बन गए, खत्म सवाल। बोल दो जो बनवाना है वो बना दूंगा। मैंने बोला सर मामा कैसे बनेंगे? मामा के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, मामा कैसे बनेंगे? तो मामा ऐसे बनेंगे। आ जाओ भाई, मामा कौन होते हैं आपकी फैमिली में? मामा कौन होते हैं? जब मां होगी तो मामा होंगे, मां के भाई होते हैं ना। तो मामा के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? पहले आपकी मां होगी, उनका मां के जो भाई होंगे वो मामा बन जाएंगे। तो पहले बनाओ अपनी मां ऊपर, मां जस्ट ऊपर, और उनका जो भाई होगा साइड से, ये बच्चा हमारा कौन बन जाएगा? मामा। और ये बहन होगी वो कौन बन जाएगी बेटा? मौसी। अपने आप बनते चले जाएंगे। ये आपकी मां हो गई, मां, मामा, मौसी, ये बहन भाई हो गए तीनों। और एक एक कौन लगेंगे? ये मां लगेगी, मामा लगेंगे, मौसी लगेगी, सब बनते चले जाते हैं अपने आप। बात समझ में आ रही? कोई सा भी रिलेशन बनाना हो अपने आप बनेगा, कोई सा भी रिलेशन बनाना हो। और भी देखो बेटा, मुझे बनाना है एक एक चाचा बनाने। सर चाचा का रिलेशन कैसे होता है? सर पिताजी का जो भाई होगा सर वो चाचा लगेगा, और जो बहन होगी सर वो कौन लगेगी? बुआ लगेगी। तो ये हमारी बुआ हो जाएगी, ये हमारे पिता हो जाएंगे, और ये हमारा चाचा हो जाएगा, चेक कर लो।
ये हमारा चाचा हो जाएगा। कुछ भी बनाना हो 1 सेकंड में बनेगा, 1 सेकंड में। जो रिलेशन नहीं बनना हो बता देना, वही बना दूंगा। अब मुझे एक का मुझे बनाना है, मानो नानी कैसे बनेगी। तो नानी कौन होती है बेटा, माँ की माँ। नानी कौन होती है, माँ की माँ। तो पहले बनाओ अपनी माँ। मान लो एक कोई व्यक्ति है, इस एक की पहले माँ बनाओ, ये माँ, और माँ की जो माँ होगी वो नानी, और उनका जो हस्बैंड होंगे वो नाना। तो ये बनेगी आपकी नानी, और ये बन जाएंगे आपके नाना। ये नाना नानी हो गए दोनों, ये नाना नानी हो गए। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। ससुर बना दीजिए बेटा, बिल्कुल बेटा, ससुर शुभम के ससुर बना देता हूं। लो शुभम, शुभम। अब शुभम कह रहे हैं सर ससुर बना दो मेरे, ससुर नहीं बने हमारे हैं। शुभम की फरमाइश है कि ससुर बना दो। तो शुभम तुम्हारे ससुर ऐसे बनेंगे, देखो शुभम ससुर बनाने। ससुर आपकी फैमिली में अगर आपकी शादी हुई नहीं है तो अभी तो ससुर आए ही नहीं है। ससुर कब आएंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी तभी तो ससुर आएंगे। तो शुभम ससुर कब आएंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी। और शादी होगी किसी लड़की से, तो आपने किसी लड़की से कर ली शादी, तो ये आपकी पत्नी। और पत्नी के जो पिताजी होंगे वो ससुर बन गए, सिर्फ पत्नी के पिता ससुर बन गए, और उनकी जो पत्नी होगी वो सास बन जाएगी। तो ये बन जाएगा बेटा ससुर, और ये बन जाएगी बेटा मेरी सास। और देख ले बेटा, आज शुभम बेटा तेरी पूरी फैमिली बना देता हूं, आज तेरी शादी होगी। ससुर शुभम की शादी हो गई बेटा इस लड़की से। एक लड़की थी सी, ये रही बेटा, देख ले तेरी वाइफ ऐसी होगी, चेक कर ले भाई, ठीक। तो शुभम की शादी हुई इस लड़की से, इनके पिताजी ससुर ये रहे, इनके और उनकी मां सास ये रही। अब इनकी जो बहन होगी ये कौन बन गई बेटा, ये साली बनेगी। इसका जो भाई होगा वो कौन बनेगा बेटा, साला बनेगा। ये साला बन गया, देख ली शुभम तेरी पूरी फैमिली बन गई बच्चे। तुम्हारी पत्नी ये रही, देख ले मेरी अपनी पत्नी का फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। तुम्हारी पत्नी ये रही, तुम्हारी साली ये रही, उनकी बहन, तुम्हारे साले साहब ये रहे, तुम्हारे ससुर साहब ये रहे, और तुम्हारी सास ये रही। और बता किसको चाहिए। और किसी की कमी हो बता देना बेटा, वो भी दिलवा देंगे ना, इसमें किसी की भी कमी हो। हाँ, जिसको जो बनवाना हो बनवा सकता है आराम से। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए बेटा। फूफा कैसे बनेंगे, तो फूफा बना लो बेटा। किसके फूफा बनाने हैं बच्चे, नाम बताओ बेटा। नाम तो गायब हो गया, ठीक। एक के फूफा बना देता हूं। फूफा कैसे बनते हैं सर, पहले बनाओ बुआ। तो पिता की बहन बुआ होंगी, पिता की बहन बुआ होगी। तो पिताजी की बहन बुआ, बुआ का जो हस्बैंड होगा वो फूफा हो जाएंगे। ये आपकी बुआ लगेंगी, और बुआ का जो हस्बैंड होगा वो फूफा बन जाएगा। फूफा, फूफा कैसे लिखते हैं, फूफा ऐसे लिखा जाएगा। पिता ये रे, पिता ये रे, ये बन गए। कजन का रिलेशन, कजन होता है हमेशा। कजन का रिलेशन बेटा कैसे बनता है, यहां बना देता हूं कजन। कजन का मतलब होता है चाचा का लड़का भी कजन होता है, मामा का लड़का भी कजन होता है। तो यहां बना देता हूं, जैसे यही बना देता हूं। कजन कैसे बनेगा, जैसे ये ए है, ये ए है, तो ए के ये पिताजी हैं, पिताजी की बहन ये बुआ, और बुआ का जो लड़का होगा, बुआ का लड़का जो होगा ये भी कजन कहलाएगा, ये भी कजन होगा बच्चों, ठीक है। ये भी कजन होगा। बुआ का लड़का भी कजन होता है, या चाचा का लड़का भी कजन होगा। मान लो ये चाचा है, पिताजी के भाई, ये चाचा बन गए, ये चाचा बन गए। और चाचा का लड़का या लड़की कोई भी हो, ये भी कजन होगा, ये भी कजन होगा। ये कजन होते हैं। बुआ का लड़का हुआ, चाचा का लड़का हुआ, ये सब कजन होते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा आप कोई सा भी रिलेशन आसानी से बना सकते हो। ये पूरी फैमिली इसी तरीके से घूमती रहती है बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक फैमिली चार्ट बना के दिखा देता हूं, आप उसमें सब कुछ देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से बना हुआ होगा, प्रॉपर तरीके से बना हुआ होगा। एक लड़का, ये किसका नाम लिख दूं बेटा, बता दो। एक लड़का ये है, और इस लड़के की पूरी फैमिली बनानी है। किसका नाम लिखूं बेटा, किसका नाम लिखूं बेटा, बताओ। विष्णुकांत पटेल का नाम सामने दिख रहा है मुझे, तो ये विष्णु है बेटा, विष्णुकांत पटेल। विष्णु तुम्हारा ही नाम लिख दिया मैंने, ये विष्णु है, विष्णु। इसकी पूरी फैमिली बना देता हूं। तो देखो बेटा, चेक कर लो, ये इसके पिताजी होंगे, सारे बच्चे सामने देखते रहो, ये पिताजी हैं, और पिताजी की जो पत्नी होंगी, ये आपकी बेटा कौन है, ये आपकी बेटा कौन बन गई, ये पिताजी की पत्नी मां बन गई, तो माता पिता हो गए। इनके ऊपर जाएंगे तो सर ये कौन बन गए, दादा, और इनकी पत्नी बेटा ये कौन होगी, दादी। तो देखो चेक कर लो, ये विष्णु है, इस विष्णु के ये माता पिता हैं, ये दादा दादी हैं। और किसी भी फैमिली में दो फैमिलियां मेन होती हैं, दो फैमिली होती हैं। एक होती है हमारी माँ की फैमिली,
और एक होती है हमारे पिता की फैमिली। जब माँ की फैमिली में जाएंगे, माँ के घर जाएंगे तो मामा नाना वगैरह मिलेंगे। तो माँ का जो भाई होगा वो मामा होगा, बहन होगी वो मौसी होगी, और डबल लाइन कर दूं तो मामा की पत्नी मामी हो जाएगी, तो पत्नी मामी हो जाएगी। इनके ऊपर प्लस कर दूं तो नाना बनेंगे, उनकी पत्नी बेटा नानी बन जाएगी, तो ये नाना नानी हो गए। देखो सबकी अपनी अपनी पीढ़ी होती है। दादा दादी नाना नानी की पीढ़ी टॉप फ्लोर पर, पिताजी की पीढ़ी सब ये रही, तो ये मामा की फैमिली बन गई। पिताजी की फैमिली ये रही, ये चाचा बनेंगे, पिताजी का भाई चाचा, बहन बुआ होगी, और बुआ का हस्बैंड जो होगा वो हमारा कौन हो जाएगा, ये फूफा बन जाएगा, ये फूफा बन जाएगा। ठीक है बेटा, फूफा। ठीक है, ये बन गया हमारा। ये आप खुद हो विशाल, विशाल आपकी ये पत्नी बन गई, आपके बच्चे नीचे हो जाएंगे, ये बेटा हो गया। ससुर वगैरह बनाने तो इस तरीके से बन जाएंगे, बाकी सब कुछ बना ही लोगे आप। तो चीजें कुछ इस तरीके से हम फैमिली चार्ट में बना सकते हैं। चीजें बेटा कुछ इस तरीके से हम फैमिली चार्ट में बना सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हो। दूसरी बात एक और याद रखेंगे, जैसे मान लो ये ए है, एक कोई व्यक्ति ए है ये, और सबकी फैमिली अलग अलग होती है, तो इसके जो भाई बहन होंगे वो सब इस लाइन में होंगे। समझना मेरी बात को, इसके जितने भी भाई बहन होंगे वो सब इस लाइन में होंगे। इनके ऊपर गए तो ये कौन बने बेटा, पिता, ये पिताजी बने, ये पिताजी हैं। अब पिता के भाई बहन सब इस लाइन में होंगे, मतलब पिताजी के बराबर के लोग। हमसे ऊपर वाली पीढ़ी किसकी होती है, पिताजी की। तो हमसे जस्ट ऊपर वाली जो पीढ़ी होगी उसमें जितने भी सारे मेंबर होंगे वो सब पिता के बराबर के हैं। उनसे भी ऊपर जाएंगे सर दादा, ये बन गए दादा, तो दादा के भाई बहन सब इस पीढ़ी में आएंगे। सबकी अपनी अपनी पीढ़ी चलती है, दादा के भाई बहन सब इसमें, पिताजी के भाई बहन सब इसमें, मेरे भाई बहन सब इसमें। मेरे से नीचे चला गया तो ये पीढ़ी मेरे बेटे की हो जाती है, ये बेटा बन गया, और बेटे के भाई बहन सब इस लाइन में, बेटे के भाई बहन सब इस लाइन में। तो सबकी अलग अलग ये सारी स्टेज है। ये बेटे की स्टेज, ये हमारी स्टेज, ये हमारे पिताजी के बराबर के लोग, चाचा बुआ फूफा मामा सब इसमें मिलेंगे। ये दादा, दादा के भाई बराबर के लोग, दादा दादी नाना नानी सब इसमें मिलेंगे। तो दादा दादी नाना नानी यहां मिलेंगे, माता पिता यहां मिलेंगे, हम यहां मिलेंगे, हमारे भाई बहन, बेटा बेटी नीचे मिलेंगे। तो सबकी अपनी अपनी दुनिया है। ये बेटा बेटी की दुनिया है, ये हमारी दुनिया है, ये हमारे पिताजी की दुनिया है, ये हमारे दादाजी की दुनिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले जाते हैं। दामाद कैसे बनेगा, एक बच्चा कह रहा है सर दामाद कैसे बनेगा, तो बेटा दामाद बना देते हैं। लो दामाद ये रहा, एक कोई लड़की होगी, सॉरी दामाद कैसे बनता है, दामाद होता है उसकी बेटी का हस्बैंड। तो ये कोई एक व्यक्ति है, तो इसकी कोई बेटी रही होगी, बेटी का जो हस्बैंड होगा ये बच्चा दामाद बन जाता है। ये कौन बन जाएगा, दामाद। उसकी बेटी का हस्बैंड, उसकी बेटी ये रही, और उसकी बेटी जिस लड़के से हुई होगी वो उसका दामाद बनेगा। ठीक है बेटा, वो उसका दामाद बनेगा, सौतेला बेटा है। सौतेला बेटे के लिए बेटा कहीं ना कहीं दूसरी शादी होती है तब बनता है, ऐसे रिलेशन नहीं आते। ठीक है, ऐसे रिलेशन नहीं आते। अगर फिर भी बनाना चाहो तो सौतेले बेटे के लिए कहीं ना कहीं एक, जैसे एक माँ दो शादियां होती हैं, तो उसमें दूसरी शादी का सौतेला बेटा हो जाएगा। अगर आप बनाना भी चाहो तो कुछ ऐसे बन जाएगा, जैसे ए के पिताजी ये हैं, ए के पिताजी ये हैं, अब इनकी दो शादियां कर दो बेटा, दो शादियां कर दो, ये रही दो शादियां। ठीक है, तो ये मान लो ये इसकी शादी, इसके पिताजी टी है, इसकी शादी हुई एक तो एम से हुई, एक हुई एन से। अब इसकी दो शादियां होंगी इस टी की। अब टी की शादी कितनी होंगी, दो, एक एम से और एक एन से। तो एम का एक जो बेटा होगा, एम का जो बेटा होगा वो इस एन का कौन लगेगा, सौतेला बेटा हो जाएगा, सौतेला बेटा हो जाएगा। और एन का जो बेटा, इनकी जो बेटी होगी, इनकी मान लो एक कोई बेटी है, तो ये एम की कौन हो जाएगी, सौतेली बेटी हो जाएगी। तो इसका ये कौन हो जाएगा, ये सौतेला बेटा हो जाएगा, सौतेला बेटा, सौतेला बेटा बन गया। ठीक, और इसकी एक कौन बनेगी, ये सौतेली बेटी हो जाएगी, सौतेली बेटी हो जाएगी। ये पर ऐसे आते नहीं है रिलेशन, ये इस तरीके से बन जाते हैं बेटा। ठीक है, सौतेला का मतलब होता है उसकी दूसरी मां का बेटा, ये तो बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, ऐसे समझ लो। तो ऐसे हम डायग्राम आसानी से बना के कर सकते हैं। अगर आपने ये तीन रूल सीख लिए, मैंने क्या बोला, आपने केवल तीन बातें सीख ली, तो आप दुनिया का हर सवाल कर सकते हो, दुनिया का हर सवाल कर सकते हो। एक सवाल आपके सामने आ रहा है पहला, सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से आंसर बना दें, डायग्राम इसका बना दें, उसके बाद कल से हमारे प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने, जल्दी से कर देंगे सभी बच्चे। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है, कोई बात नहीं बेटा,
तो ए और बी में से एक भाई दूसरी बहन है, तो एक तो भाई होगा दूसरी बहन होगी, कौन भाई कौन बहन होगी हमें नहीं पता, तो हमने भाई बहन की सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिए। कभी भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए बच्चों, कभी भी ब्लड रिलेशन का सवाल आए, सवाल को कभी पहले पढ़ने में समय बर्बाद मत करना, सवाल पढ़ते जाओ डायग्राम बनाते जाओ, सवाल पढ़ते जाओ डायग्राम बनाते जाओ बच्चों, ठीक है। तो ए और बी में से एक भाई दूसरी बहन है, तो ए और बी में से एक भाई होगा दूसरी बहन होगी, कोई भी हो सकता है। बी एक्स का बेटा है, तो बी बेटा है किसका सर, एक्स का, तो एक्स का बेटा बी। अब ये बेटा तो ये बेटी होगी, क्लियर, क्योंकि एक भाई दूसरी बहन थी, तो साफ साफ कह रहा है ए और बी में से एक भाई दूसरी बहन है, तो पता नहीं था कौन भाई कौन बहन थी, अगली लाइन से पता चलता है। बी एक्स का बेटा है, तो बी को बेटा बना दिया सर किसका, एक्स का, तो एक्स ऊपर चला गया। जैसा भी हो डायग्राम साथ के साथ बनाते चले जाएंगे। आगे कहता है एक्स बाई का पति है, एक एक करके लाइन पढ़ते जाओ, एक लाइन पढ़ो डायग्राम बना लो, दूसरी लाइन पढ़ो डायग्राम बना लो, अपने आप होता चला जाएगा। एक्स बाई का पति है, तो एक्स को पति बना दो सर किसका, बाई का, तो बाई इसका पति हो गया, तो बाई उसकी पत्नी होगी, बाई का ये पति हो गया, ये इसकी पत्नी होगी। एक्स बाई का पति है और ओ का भाई है, ये एक्स जो है जो बाई का तो पति होगा और ओ का भाई होगा, तो ओ का हमने भाई बना दिया, ये ओ का भाई बना दिया इस साइड से। बात क्लियर होगी। एक्स के बारे में क्या बोला, एक्स बाई का तो पति है और ओ का भाई है और ओ का भाई बना दिया। तो पूछ क्या रहा है, ए ओ से कैसे संबंधित है, तो ए ओ से, तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, तो देखो जिसके पास से लिखा होता है वो बच्चा हमेशा आगे वाले बच्चे से कहता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ओ से, तो ओ इससे क्या कहेगा, ये इससे क्या कहेगा, ये बात देखी जाती है हमेशा। जिसके पास से लिखा हो वो हमेशा क्या कहता है ये देखा जाता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, तो जिससे रिलेटेड पूछे वो रिलेटेड वाला बच्चा इससे क्या कहेगा, इससे क्या कहेगा, ऐसे देखा जाता है रिलेशन हमेशा। तो ये ओ इससे क्या कहेगा, तो उसका ये भाई, और भाई के बेटे हैं दोनों, बेटा बेटी हैं, तो भाई के बेटा बेटी कौन हो जाएंगे, भतीजे हो जाएंगे, भतीजा हो जाएगी, भतीजी हो जानी चाहिए, क्योंकि ए लड़की है और ए लड़की है, तो बेटा कौन बनेगी, भतीजी। तो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। सही जवाब भतीजी होगा, सही जवाब बेटा कौन बनेगा, भतीजी। और ऐसे सवाल हमेशा इस तरीके से लगा दिए जाते हैं और इसी तरीके से बेटा खत्म हो जाते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन, एग्जैक्ट आंसर डी होगा। ए भतीजी बनेगी किसकी, ओ की। अगर बी का पूछता रिलेशन तो बी भतीजा हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी का भी रिलेशन बनाएंगे, आप डायरेक्ट डायग्राम बनाते चले और सवाल हमारा स्पीड से बनता चला जाता है। कर लेंगे सारे बच्चे। तो कभी भी बच्चों ब्लड रिलेशन का सवाल आए आपके सामने तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते चले जाना है। सवाल स्टार्टिंग से लो, सवाल को स्टार्टिंग से लो, और ये नहीं कि सबसे पहले सवाल को पढ़ने में समय बर्बाद करेंगे, पढ़ना नहीं है, एक एक करके स्टेप पढ़नी। पहला स्टेप पढ़ो और उसका डायग्राम बना लो, फिर दूसरा स्टेप पढ़ो फिर उसका डायग्राम बना लो, फिर तीसरा स्टेप पढ़ो फिर उसका डायग्राम बना लो, फिर चौथा स्टेप पढ़ो फिर उसका डायग्राम बना लो। अपने आप डायग्राम बन जाएंगे सारे और पूरा सवाल खत्म हो जाएगा और 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा। कितना भी खतरनाक सवाल हो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और एक छोटे से डायग्राम में पूरी फैमिली बन जाती है। बस आपको क्या आना चाहिए, 3 रूल आने चाहिए। रूल सभी बच्चों को आने चाहिए। जिन बच्चों को तीनों रूल नहीं आते, सर 1, सर 2, सर 3, ये तीनों रूल नहीं आते, उनके लिए समस्या है। 3 रूल कौन कौन से, सिंगल लाइन हस्बैंड फादर एंड सन, डबल लाइन हस्बैंड वाइफ, सिंगल लाइन भाई बहन के लिए, ये भाई बहन के लिए, ये हस्बैंड वाइफ के लिए, ये पिता पुत्र के लिए। ये 3 बातें अगर सीख ली तो सवाल अपने आप निकलता चला जाता है। दूसरी बात, प्लस माइनस का यूज करना। जिसका जेंडर कंफर्म हो प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, जो पता चल जाए। तो नहीं पता, जैसे ओ का जेंडर नहीं पता, देखो सा एंड में क्या बोला, ओ का भाई है, एक्स बाई का पति है और ओ का भाई है, तो ओ का भाई बना दिया। अब ओ का जेंडर नहीं पता, ओ लड़का है या लड़की, देखो ओ लड़का है या लड़की ये नहीं पता, तो ओ के ऊपर ना तो मैंने प्लस लगाया ना माइनस लगाया, छोड़ दो। लड़का हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ये भतीजी लगेगी। चाहे ये लड़का हो तो भी भतीजी होगी, लड़की होगी तो भी ये भतीजी होगी। जिसका जेंडर पता हो उसी के ऊपर प्लस माइनस लगाना, जिसका नहीं पता हो नहीं लगाएंगे। कर लेंगे सारे बच्चे। तो इस तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन कर लेना। मैंने आज को आपको पहले ही बोला था कि आज बहुत ज्यादा सवाल नहीं होंगे, हमने एक ही क्वेश्चन कराया है आज, लेकिन आज की क्लास में बच्चों हमने एक रूल समझा। कल जब भी बच्चों आएंगे आप प्रॉपर तरीके से, तो आप सबसे पहले रूलों को समझेंगे। रूल अगर पता होंगे तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा, ठीक। पहली बात। दूसरी, अब क्लास आपकी मंडे की होगी, कल संडे ऑफ रहेगा। तीसरी बात, कल बेटा आपके लिए एनटीपीसी बैच के लिए कल
दोपहर 12 बजे, संडे को दोपहर 12 बजे आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, टॉप 30 क्वेश्चन की मैराथन क्लास। तो सभी बच्चे कल संडे को दोपहर 12 बजे प्रॉपर तरीके से बाईटी पे मिलेंगे। यूट्यूब पर आपकी एक मैराथन क्लास होगी, टॉप 30 क्वेश्चन होगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं वो सारे बच्चे कल संडे स्पेशल में यूट्यूब पर दोपहर 12 बजे एक्स्ट्रा क्लास रीजनिंग की टॉप 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उस क्लास में सारे बच्चे मिलेंगे। बाकी ये टॉपिक अब मंडे को चलेगा। कल हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास है यूट्यूब पर, तो सारे बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में आएंगे और वहां पर वो टॉप 30 क्वेश्चन को समझेंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया। डीपीपी में आज इसकी दे दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल तो हुए नहीं है आज, वैसे भी एक ही सवाल कराया है, बाकी रूल हमने समझाए थे आज। बाकी मंडे से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे और सवाल लगाना शुरू कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल 12 बजे यूट्यूब पर। बाकी मंडे से रेगुलर क्लास 11 बजे रहेगी आपकी। ये इसके सारे क्वेश्चन लगा लेना। इसके क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये मैं आपको डीपीपी के थ्रू दे दूंगा, बाकी प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। अगली मुलाकात कल फिर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।